क्या होता है जब धर्म खत्म हो जाए और अधर्म पूरी दुनिया को निगलने लगे? क्या इंसानियत अपने ही बनाए अंधेरे में गुम हो जाएगी, या फिर उम्मीद की कोई किरण अभी बाकी है? चलिए आज बात करते हैं एक भविष्यवाणी की, एक उद्धारकर्ता की। आज हम जानेंगे कल्कि की कहानी। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया की जो पूरी तरह से पतन के कगार पर है। एक वक्त था जब यहाँ बड़े बड़े शहर हुआ करते थे, व्यापार अपने चरम पर था। लेकिन धीरे धीरे वो सारी चमक फीकी पड़ गई और पूरी की पूरी दुनिया एक गहरे भयानक अंधेरे में समा गई। हालात इतने बिगड़ गए कि प्रकृति ने भी जैसे इंसान से मुंह मोड़ लिया हो। अब जब बारिश होती है तो पानी नहीं बल्कि तेजाब बरसता है। इंसानियत इस हद तक गिर चुकी थी कि अपनी भूख मिटाने के लिए लोग एक दूसरे का ही शिकार करने लगे। बाजारों में अब अनाज नहीं बल्कि इंसानी मांस बिकता था। इस भयानक दौर में इंसान के औसत उम्र घटकर सिर्फ 20 से 30 साल रह गई थी, और तो और 8 से 10 साल की उम्र में बच्चियां मां बन रही थीं। मतलब ये कलयुग का अंतिम सबसे भयावह चरण था। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि दुनिया इस हालत में पहुंची कैसे? चलिए जरा समझते हैं कि कलयुग के इस भयानक अंधेरे के पीछे वजह क्या थी और हालात कैसे बने। मजे की बात यह है कि जो चीजें इंसान की सुविधा के लिए बनी थी, वही उसकी सबसे बड़ी मुसीबत बन गई। लोग घंटों ट्रैफिक में फंसे रहते और घर पहुंचकर मोबाइल या टीवी की स्क्रीन में खो जाते। और इसका नतीजा? रिश्ते टूटने लगे, घरों में झगड़े बढ़े और सड़कें तो लूटपाट और हत्याओं से भर गईं। फिर आया एआई का दौर। शुरुआत में तो सब कुछ बड़ा आसान लगने लगा। रोबोट्स घर का सारा काम कर देते थे, हवाई जहाज भी खुद ही उड़ते थे। लेकिन इस आराम की कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ी। इंसान आलसी हो गया और असली रिश्तों से इतना दूर हो गया कि लोग रोबोट से ही शादी करने लगे। विष्णु पुराण में जो कुछ भी लिखा था वो सब सच हो रहा था। सूरज और चांद कई कई दिनों तक आसमान से गायब रहते। जो जितना बड़ा अधर्मी होता वो उतना ही अमीर और ऊंचे पद पर होता। यहाँ तक कि पवित्र गंगा, जो कभी पाप धोने के लिए जानी जाती थी, अब वो खून से लाल बह रही थी। लेकिन कहते हैं ना, जब अंधेरा सबसे घना होता है, सुबह बस होने ही वाली होती है। इस भयानक निराशा के बीच एक भविष्यवाणी ने उम्मीद की एक नई किरण जगाई। कलयुग की काली छाया से बहुत दूर एक गांव था, शंभाला, जो आज भी शांति और सुकून से जी रहा था। और यहीं रहते थे विष्णु, यश और सुमति, जो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। और फिर एक सुबह जब दोनों सो रहे थे, खुद भगवान विष्णु उनके सपने में आए और उन्हें ये दिव्य भविष्यवाणी दी। ये एक नए युग के शुरू होने का साफ संकेत था। और फिर वो रात आई, वो दिव्य रात। नक्षत्रों का संयोग इतना अद्भुत था कि आसमान में चांद और सूरज एक साथ दिखाई दे रहे थे। ठीक उसी पल कल्कि का जन्म हुआ, और जैसे ही विष्णु यश ने उस बालक को अपनी गोद में उठाया, वो समझ गए कि ये कोई साधारण शिशु नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का अवतार है। लेकिन एक इतने बड़े मकसद के लिए सिर्फ जन्म लेना ही काफी नहीं होता। कल्कि को उस विनाशक शक्ति का सामना करने के लिए तैयार होना था, जो पूरी दुनिया पर कब्जा कर चुकी थी, और इसके लिए उन्हें सबसे बेहतरीन मार्गदर्शन की जरूरत थी। और फिर समय के आदेश पर 7 चिरंजीवी, जो युगों से इसी पल का इंतजार कर रहे थे, कल्कि को प्रशिक्षित करने के लिए प्रकट हुए। परशुराम ने उन्हें युद्ध कला और ब्रह्मास्त्र का ज्ञान दिया। हनुमान ने भक्ति और शक्ति दी। अश्वत्थामा ने धैर्य और रणनीति सिखाई। विभीषण ने धर्म का सच्चा मार्ग दिखाया, और ऋषि व्यास, महाबली और कृपाचार्य ने उन्हें शास्त्र, त्याग और ज्ञान का आशीर्वाद दिया। इन 7 के मार्गदर्शन में कल्कि अंतिम युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार हुए। अब समय आ चुका था महायुद्ध का। अपनी सारी शिक्षा पूरी करके कल्कि रणभूमि की ओर निकल पड़े, जहां उनका सामना अधर्म की सबसे बड़ी और सबसे भयानक ताकतों से होना था। दूसरी तरफ अधर्म का राजा कली भी अपनी पूरी तैयारी के साथ खड़ा था। उसके 2 सबसे खतरनाक सेनापति थे, कोक और विकोक। कोक, जिसकी ताकत भीम से भी कहीं ज्यादा थी, और विकोक, जो शकुनी से भी ज्यादा शातिर था और अपनी काली माया से मरे हुए लोगों को भी जिंदा कर सकता था।
कल्कि ने उन पर अपना दिव्य अस्त्र चलाया, लेकिन उस जबरदस्त प्रहार का उन पर कोई असर ही नहीं हुआ। जब तक वो दोनों भाई एक साथ थे, उन्हें हराना लगभग नामुमकिन था। एक पल के लिए तो ऐसा लगा कि शायद नायक की शक्ति भी कम पड़ जाएगी। तभी कल्कि को अपने गुरु अश्वत्थामा की सिखाई हुई एक बात याद आई। उन्होंने फौरन अपनी रणनीति बदली और अपनी शक्ति से दोनों भाइयों को एक दूसरे से अलग कर दिया और उन्हें दो विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। बस पल भर में कोक और विकोक जमीन पर आ गिरे और उनकी सारी शक्ति हमेशा के लिए खत्म हो गई। अपने सेनापतियों को मरता देख कली बौखला गया और उसने खुद कल्कि पर हमला कर दिया। लेकिन अब बारी थी अंतिम अस्त्र की। कल्कि ने अपने गुरु परशुराम को याद किया और देवताओं और सातों चिरंजीवियों के आशीर्वाद से उन्होंने चलाया ब्रह्मास्त्र। और बस एक ही झटके में कली और कलयुग का सारा अंधकार नष्ट हो गया। इस महान युद्ध के बाद सृष्टि में चारों तरफ शांति छा गई। अंधेरा पूरी तरह से छट चुका था और एक नई सुबह ने जन्म लिया था। कली का विनाश होते ही कलयुग का अंत हो गया और धरती पर एक बार फिर सत्ययुग की स्थापना हुई। इसके बाद भगवान कल्कि का विवाह पद्मावती से हुआ और उनके दो पुत्रों जय और विजय के साथ एक नए और धार्मिक युग की शुरुआत हुई। तो ये कहानी सिर्फ एक युद्ध की नहीं है, बल्कि उम्मीद की है। ये हमें बताती है कि अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों न हो, आखिर में जीत हमेशा धर्म और सत्य की ही होती है। तो ये सोचने वाली बात है कि अगर कलियुग नैतिक पतन का प्रतीक है, तो एक नए सत्य युग का उदय आज हम सब के लिए, पूरी मानवता के लिए क्या मायने रखता है।